और अब बात उस खबर की जिससे एक बार फिर से साबित हो गया कि गलवान में भारत बलवान है। गलवान पर चीन का झूठ फिर बेनकाब हुआ है। गलवान की झड़प में 38 चीनी सैनिकों की जान गई थी। भारतीय सेना की ताकत के सामने चीनी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। ये दावा भारत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने किया है। गलवान डिकोडेड नाम से छपी खबर में दावा किया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई जवान गलवान नदी में बह गए थे और इस झड़प में चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने 34 सैनिकों की मौत का दावा किया है, जबकि इस झड़प में भारत की ओर से संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। ये झड़प गलवान घाटी में जून 2020 में हुई थी। तो एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि किस तरह से भारत जो तथ्य गलवान घाटी में हुए घटनाक्रम पर कह रहा था वही साबित हो रहा है सत्य, क्योंकि ये बात भारत खुद नहीं कह रहा है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से सामने आ रही है। दरअसल गलवान पर चीन का झूठ बेनकाब हुआ है और गलवान में जो झड़प हुई थी जिसमें 38 चीनी सैनिकों की जान गई थी, भारतीय सेना की ताकत के आगे कैसे चीनी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए थे, ये दावा भारत नहीं कर रहा है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने किया है। और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के समय में गोली के बदले गोली, बारूद के बदले बारूद होता है। हम गोली के बदले सफेद कबूतर नहीं उड़ाएंगे। एक सवाल गलवान को लेकर के एक नया पर्दाफाश हुआ है कि 38 जो चीनी सैनिक हैं वो डूबकर उनकी मौत हुई थी। अब जाकर ये सच सामने आया। अब देखिए, ये दृढ़ संकल्प वाली बीजेपी सरकार है। अब पहले की तरीके से नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमाओं पर आकर यहाँ पर आतंकी घटनाएं करे। कभी वो वाराणसी में करे, कभी लखनऊ की कचहरी में करे, कभी अक्षरधाम पे करे और यहाँ से जाए और जाके कश्मीर में बिरयानी खाए और फिर अपने पाकिस्तान को लौट जाए। अब वो नहीं है। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब पहले के तरीके से नहीं है कि पाकिस्तान से गोली चली, हिंदुस्तान का जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने सफेद कबूतर छोड़ दिया 15 अगस्त को कि प्रेम का संदेश चला गया। उधर से गोली, इधर से कबूतर। अभी कबूतर नहीं चलेगा, अगर उधर से गोली तो इधर से गोला, उधर से गोला तो इधर से बम, उधर से बम तो इधर से परमाणु बम भी तैयार है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री हैं कि घर में घुसकर मारते हैं पाकिस्तान को। अगर उन्होंने हमारे वहां कोई घटना करी तो उनके घर के अंदर घुस के हमारे यहाँ के विमान और हमारे यहाँ सैनिक उनको बदला लेंगे। ये संदेश पाकिस्तान को भी है और चीन को भी है। ऐसी हरकत की तो अब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो नहीं लगेगा। हम भाई भाई मानते हैं, पाकिस्तान को भी भाई माना है, पड़ोसियों को भी भाई माना है, लेकिन भाई ने क्या किया है? अगर भाई भाई के समान व्यवहार करेगा तो उससे वो व्यवहार, अगर वो व्यवहार नहीं करेगा तो अब गोली का जवाब सफेद कबूतर नहीं होगा। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि चन्नी और सिद्धू में से एक को सीएम चेहरा चुनने को कहा है, लेकिन जाखड़ का नाम क्यों नहीं है? तो एक बार फिर से दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पर अरविंद केजरीवाल के सवाल पर बवाल मचना तय है। पंजाब के सीएम चेहरे पर उन्होंने सवाल उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूछा है कि भाई बताइए, चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का नाम तो सामने आ रहा है सीएम के तौर पर, लेकिन फिर सुनील जाखड़ का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? और इसको लेकर उन्होंने तंज भी पंजाब कांग्रेस पर किया है और सीधे सवाल पूछा है कि जाखड़ का नाम लेना क्या बताता है, आखिर किस वजह से जाखड़ का नाम नहीं लिया जा रहा है। इस बीच सुनील जाखड़ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस पंजाब में लोगों को चन्नी और सिद्धू में से एक को सीएम चेहरा चुनने को कह रही है। कांग्रेस ने जाखड़ का नाम क्यों नहीं शामिल किया? और इधर पंजाब कांग्रेस की कलह थमने का नाम ले रही है और सुनील जाखड़ के सबसे ज्यादा वोट मिलने के दावे वाले बयान के बाद सियासत भी गर्म है। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा है कि जाखड़ को इसलिए सीएम नहीं बनाया गया क्योंकि वो हिंदू समुदाय से आते हैं। कांग्रेस ने हिंदू भाईचारे का अपमान किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है, यहाँ सभी मिलकर रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नफरत का बीज बोया है। 40 नहीं 42 एमएलए ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਦਰਅਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। 42 ਵੋਟਾਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 16 ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 12 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਚੰਨੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ 42 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ क्योंकि ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ है, अपमान किया हिंदू भाईचारे का। और इधर नवजोत सिंह सिद्धू ने वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल लिया था कि सिद्धू उस सवाल का बिना जवाब दिए ही वहां से रवाना हो गए। और उधर चलिए कुछ और सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। इधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज वो बुलंदशहर में हैं, शाम तक वो नोएडा भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 10 साल बाद नोएडा आ रहे हैं। अखिलेश यादव दादरी और नोएडा प्रत्याशी के लिए मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। साल 2012 में चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव यहां पहुंचे थे। अखिलेश के साथ नोएडा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और अब तक गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर एक बार भी समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में इस बार उन्हें उम्मीद रहेगी कि जिले में समाजवादी पार्टी का खाता खुल जाए। अखिलेश यादव जिले में अंतिम बार 2012 में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दनकौर आए थे। आज फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुपरस्टिशन ये है, अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा हमेशा तोड़ी गई है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा वहीं से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। 10 साल बाद अखिलेश यादव नोएडा में आज चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी नेता पंकज सिंह इसे लेकर अखिलेश पर हमला किया है। कहा है कि नोएडा को अपशकुन मानने वाले अब कह रहे हैं चुनावी दौरा यहां पर आकर करना चाहते हैं। बीजेपी नेता पंकज सिंह से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनिए। कई विधायक समाजवादी पार्टी के नेता है, मेरठ से प्रत्याशी भी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू गर्दी चल रही है, मुस्लिमों को खतरा है। कैसे इस तरह के बयानों को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को चाहती है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय न हो। हाँ, लेकिन अपने देश में रहकर कोई अगर पाकिस्तान की जय बोलने की हिम्मत करेगा तो उसको तो जवाब देंगे ही। और वो राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलने में अपना गर्व महसूस करते हैं, भारत माता की जय बोलने में गर्व महसूस करते हैं। ये सपा बसपा के कुछ नेताओं को आपने देखा होगा कि राष्ट्रगान गाने से भी बचते हैं, भारत माता की जय बोलने से भी बचते हैं, लेकिन आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाना और आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत करना और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सबूत प्रधानमंत्री जी से मांगना, ये क्या है? मैं समझता हूं कि ये लोगों को अपने आप ये स्पष्ट कर देता है कि ये दल सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटकर अपने सत्ता की राजनीति चलाना चाहते हैं। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी ने कहा कि जनता इस बार बीजेपी के चर्बी उतार देगी, उनका बयान है। अब मैं समझता हूं कि कहीं पर भी बोलने से पहले थोड़ा अपने शब्दों की मर्यादा तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन खैर वो भी अब दिखेगा, वो जनता किसकी गर्मी उतारती है।